नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका और मैं हूं रितेश मिश्र। आज बात होगी रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई एक मासूम की मौत की। बताएंगे कहां दलालों का शिकार हो रहे हैं मासूम। आपको दिखाएंगे रांची से जुर्म की दो बड़ी खबरें। इसके अलावा मोतिहारी से दिखाएंगे एक चौंकाने वाली जुर्म की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन पर 3 महीने की बच्ची का शव बरामद हुआ। इस शव को देखने के बाद लोगों की आंखें भर आईं। किस मां ने इसे स्टेशन पर यूं ही छोड़ दिया? आरपीएफ ने इस बच्ची के शव को अब अपने कब्जे में ले लिया है और बच्ची के मां की तलाश करने लगी है। मां की ममता कहीं खो गई। मां की लाडली सदा के लिए सो गई। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर ममता हुई शर्मसार। यह है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर एक मां की ममता खो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक मां की ममता खो गई और इसकी कीमत चुकानी पड़ी उस मासूम को जो अब हमेशा के लिए सो गई है, जो अब कभी नहीं जागेगी, जिसकी नींद अब कभी नहीं खुलेगी। लेकिन उसकी नींद ने अपनी ही मां पर सवाल खड़े कर दिए। उस मां की आंचल पर सवाल खड़े कर दिए जो अपने कलेजे को ढका करती थी, जिसकी पनाह में कलेजे के टुकड़े को सुकून मिलता है। लेकिन इस मासूम को ना तो मां का आंचल ही नसीब हुआ और ना ही जिंदगी। जिस तरीके से इसको रखा गया है वो देख करके लग रहा है कि इसको रखा गया है, गिरी नहीं होगी ट्रेन से। तो अनुमान के मुताबिक एक जो है महिला छोड़ करके चली गई होगी। हो सकता है प्रताड़ित किया जा रहा होगा घर में। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक मासूम पड़ी थी। इस प्लेटफॉर्म पर गुजरने वाले हर यात्री इस मासूम को देखकर चौंक पड़े। इस मासूम की उम्र 3 महीने की होगी। इसका शव देखकर लावारिस हालत में आरपीएफ पुलिस ने बरामद किया। इस नवजात बच्ची का शव रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ था। तभी लोगों की नजर उस पर पड़ी। जानकारी मिलते ही आरपीएफ के लोग भी वहां पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस मासूम बच्ची के परिजन की तलाश की जाने लगी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। नहीं, बच्चा एक फेंका हुआ है यहाँ, तो उसको देखने गए हम। अपने स्तर से हम छानबीन किए, देखे कि बच्ची है 3-4 महीने का। तो ढक तो पे रखा हुआ है, कपड़ा उपड़ा पहना के, अच्छी गोरी सी लड़की थी। फिर उसको हम अपने स्तर में लिए और अपने कब्जे में करके फिर अपनी जगह पर रख लिए। फिलहाल इस मासूम शव को आरपीएफ ने अपने कब्जे में रखा है। कोशिश की जा रही है कि इस मासूम के मां बाप का पता चल जाए, लेकिन लगता है कि इस मां की ममता कहीं खो गई है। तभी तो इसने इस मासूम को यूं ही छोड़ दिया। एक तरफ पीएम बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर एक मासूम बच्ची का शव बरामद होता है। यह अपने आप में विरोधाभास नहीं तो और क्या है। अमित कुमार, जी मीडिया, डाल्टनगंज। उन बच्चों का बचपन लुट रहा है। बच्चे दलालों के बिछाए गए जाल में फंसकर बाल तस्करी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि चाइल्ड लाइन एनजीओ की मदद से 9 बच्चों के बचपन को बचा लिया गया। लूट रहा बचपन, खो रहा बच्चों का बचपन। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं थम रही बाल तस्करी। खतरे में बच्चों का बचपन। बच्चों से कराई जाती है मजदूरी। लुट रहा बचपन। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर
मुट्ठी में है तकदीर हमारी, लेकिन सवाल यह है कि यह तकदीर किस मुट्ठी में है, क्योंकि इन बच्चों का बचपन छीनने की कोशिश की जा रही है। इन बच्चों का बचपन खतरे में है। कितनी अजीब बात है। हमारे ही देश के कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, तो दूसरी तरफ हमारे ही देश के बच्चे अभी भी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए तरसते हैं। बाल तस्करी का ताजा मामला किशनगंज से सामने आया है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें बाल तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। ये तो इन बच्चों की तकदीर अच्छी थी कि इनके बारे में चाइल्ड लाइन एनजीओ को जानकारी मिल गई। जानकारी मिलते ही संगठन हरकत में आ गया। तुरंत जीआरपी से संपर्क साधा गया और फिर शुरू कर दी गई बच्चों को बचाने की कवायद। इस कोशिश से 9 बच्चों को बचाने में सफलता हाथ लगी। सभी बाल मजदूरों को रिहा कर लिया गया। आपको बता दें कि इन बच्चों को बेंगलोर ले जाया जा रहा था। मौके से 4 दलाल भी पकड़े गए, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अभी इस लोग को दोनों चाइल्ड लाइन और हम लोग जीआरपी मिलके खबर मिली कि कुछ बच्चा काम करने के लिए कहीं जा रहा है ट्रेन से। हम लोग सभी मिलकर टीम बना के इन लोगों को रिकवर किए बच्चा। हालांकि इस कार्रवाई में मुख्य सरगना मौके से भागने में सफल रहा। तस्करों के हाथ से छुड़ाए गए सभी बच्चे अररिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्कर इन बच्चों को मोटी कमाई के सपने दिखाता था। बेंगलोर की साड़ी फैक्ट्री में काम दिलाने का वादा किया गया था। बच्चों के परिवार वालों से 2-3 हजार रुपए वसूले जाते हैं। बच्चों के परिवार वालों से वसूला जाता है कमीशन। इसके एवज में दलाल इन बच्चों के परिवार वालों से 2-3 हजार रुपए भी वसूलते हैं। यह रकम बाकायदा कमीशन वसूली जाती है। पिछड़ा और गरीब इलाका होने का फायदा उठाकर यह दलाल आसानी से बच्चों को अपना निशाना बना लेते हैं। इसमें 9 बच्चे हैं और 4 मेट हैं जो ले जा रहे हैं। तो बच्चा को साड़ी के फैक्ट्री में काम कराने के लिए दिया जाएगा। हाँ, बच्चे को चाइल्ड लाइन को दे दिया जाएगा। और बाकी लोगों को जेल भेजा जाएगा। हाँ, जो हम लोग प्रोसेस करेंगे, अगर उसमें FIR करके जेल भेजेंगे। इन बच्चों की मुट्ठी में बंद इनकी तकदीर ने इनका साथ दिया, लेकिन तस्करी के दलदल में झोंके जाने वाले हर बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते। इन बच्चों को बाहर ले जाकर उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। कई बार तो इन बच्चों का इस्तेमाल मानव अंगों के व्यापार में भी किया जाता है। जरूरत है इन तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, ताकि इन बच्चों की तकदीर इन बच्चों की मुट्ठी में ही महफूज रहे, किसी और की मुट्ठी का वो मोहताज ना हो। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। गंदा है पर धंधा है ये। क्या है ये धंधा, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। झारखंड में बच्चों के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला रांची से आया है। यहां से 2 बेटियां गायब हो जाती हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि पुलिस ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन कौन है बच्चों का गुनहगार, जरा आप भी देखिए। लगातार गायब हो रहे हैं बच्चे। झारखंड से बच्चों के गायब होने का नहीं थम रहा सिलसिला। खत्म नहीं होती घर वालों के इंतजार की घड़ी। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं थम रहे मामले। झारखंड की धरती गायब हो रहे बच्चों का गवाह बनती जा रही है। ये बच्चे एक बार गायब होते हैं तो फिर लौटकर घर नहीं आते। परिवार में मायूसी और परिजनों की आंखों में केवल इंतजार ही नजर आता है। लेकिन हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। इस बार रांची से सटे घाघरा इलाके की 2 बच्चियां इसका शिकार होते होते बची। ये दोनों भाग्यशाली रहीं कि दलालों के चंगुल से बच निकली।
लेकिन हर बच्चे या बच्ची की किस्मत इन दोनों की जैसी नहीं होती। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और इसे बाल तस्करी का मामला नहीं मानती। प्रतिमा कच्छप और शीला कच्छप ये दोनों मिसिंग हो गई थी और जिसके रोष में आकर के गांव वालों ने 4 लोगों को थाने में प्रस्तुत किया और इसके अलावा आज उन लोगों ने रोड भी जाम किया था। हम लोग पूछताछ कर ही रहे थे, तभी मुरी थाना से इन्फॉर्मेशन मिला हम लोगों को कि दोनों बच्चे मुरी थाना में हैं, मुरी GRP थाना में हैं। उसके बाद वहाँ से हवलदार आए और उन लोग दोनों बच्चे को डोरंडा थाना में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद मामला जब हम लोगों ने पूछा बच्चियों से तो उन लोगों ने बताया कि वो अपनी नानी घर गई हुई थी और यहाँ पे कहीं भी इमोरल ट्रैफिकिंग की बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है और बच्चियों से और भी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस को संदेह है और वो सिरे से बाल तस्करी के संदेह को खारिज भी नहीं कर रही। पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच करना चाहती है। 8 साल की बच्ची का लगेज के साथ वहाँ जाना, क्या आपको लगता है कि ये संदेहास्पद नहीं लगता है? देखिए, थोड़ा बहुत संदेह तो है हम लोग को, लेकिन उसमें हम लोग पूछताछ करेंगे बच्ची से। अभी तक जो बच्ची जो कह रही है कि वो खुद अपनी मर्जी से गई थी और स्टेशन तक इसके जो बड़े भाई है जो जिसकी उम्र 9-10 साल है उसने छोड़ा था। तो इन सब बातों की हम लोग जांच करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोई आगे की कार्रवाई करेंगे। ये पूरा मामला है रांची के डोरंडा थाना इलाके का। यहाँ की 2 बच्चियां मंगलवार की शाम घर से गायब हो गई। परिजन रात भर इंतजार करते रहे लेकिन बच्चियां घर नहीं लौटी। पुलिस की कोशिश के बाद बच्चियों को मुरी रेलवे स्टेशन से RPF की मदद से ढूंढ निकाला गया। शक के आधार पर 4 लड़कों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। ये तो जांच का विषय है, कितनी बच्चियां वहाँ से गायब हुई है इसका रिकॉर्ड हम लोग देखेंगे और फिर वैसे लोगों को लोकेट करेंगे जो संदिग्ध है, जो इस तरह के मामले में बच्चियों को जो है इमोरल ट्रैफिकिंग करते हैं। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चियों के परिजनों का कहना है कि 8 साल की उम्र की बच्चियां खुद सामानों के साथ ट्रेन पकड़कर कैसे जा सकती हैं। कोई ले जा करके कर देता है। ये लोग छोटी छोटी है तो कैसे चल जाएगी अपने से? नकेल ठीक है, तो हम इसका भाई को नहीं जानते हैं। हम मेरा बेटी को बोल रहे हैं कि घर से कहीं नहीं जाती है और अपने आप कैसे चल गई। परिजनों का यह भी कहना है कि गांव की बच्चियों को पहला फुसलाकर दलाल किस्म के लोग ले जाते हैं। इसके बाद गांव से गायब बच्चियों का कहीं कोई पता नहीं चलता है। हमको लगता है कि कोई ले जाता है कहीं। और एक बच्ची और खोई है 1 महीना पहले, वो अभी तक नहीं मिली है। उसका नाम है टूली, 15 साल का है और एक बगल में रेंडर रहते थे। तो उन लोग के पास से मतलब वो लोग देने खोज रही थी, 100 रुपया दे के गाड़ी बैठा देंगे तुमको, ऐसा बोल के बोली थी। और उसी सुबह से मेरा भतीजी नहीं थी और एक उसी रात से हम उन लोग का घर से कपड़ा निकलाए थे, उसी का कपड़ा, और हम डिप्टी निकल गए। उसके बाद मेरा आने तक वो लड़की नहीं है। और ये लोग जैसे हम थाना में दिए कागज पत्र लिखा के, वैसे वो घर को खाली करके चले गई वहाँ से। बच्चियों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस से सख्त कदम की उम्मीद की जा रही है ताकि इन वारदातों को रोका जा सके। पुलिस ने भी इस बारे में ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। अब देखना यह है कि पुलिस का यह दिलासा हकीकत की जमीन पर कब तक उतर पाता है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। वहीं राजधानी रांची में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नहीं थम रही चमड़ी के सौदागरों की हरकतें। राजधानी रांची से गिरफ्तार हुए चमड़ी के सौदागर, दूसरे राज्यों की लड़कियां भी शामिल। राजधानी रांची में जारी है सेक्स रैकेट का धंधा। यहां होता है हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का धंधा। देश के कोने कोने से इकट्ठा किया जाता है लड़कियों को। इन लड़कियों को धकेला जाता है जिस्म के धंधे के दलदल में। अपना चेहरा छिपाए ये लड़कियां रांची पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुई हैं। रांची पुलिस ने चमड़ी के धंधे का खुलासा कर एक बड़ी कामयाबी पाई है। जिस्म के इन दलालों ने रांची को अपना सेफ जोन बनाया था। इन लोगों ने रांची में अपने धंधे को फैलाना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था,
लेकिन इस रैकेट की सरगना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। छूटते ही वो फिर से इस धंधे में शामिल हो गई और फिर जारी हो गया इन लोगों का चमड़ी का धंधा। इन लोगों के पास मोबाइल, एक लड़के साथ में जो 4 लड़कियों के साथ एक रूम में थे, वह लड़का बेड पर था, चारों लड़कियों से घिरा हुआ। वह लड़का राजेश्वर महतो, जो बीआईटी मोड़ के रहने वाला मिश्रा का रहने वाला है। इन्होंने अपने मकान में, पहले किराए के मकान में सेक्स रैकेट चलाती थी, अब अपना मकान बनाई और उसमें इनका रैकेट चलता है। अपना चेहरा छुपाती ये युवतियां जिस्म के धंधे में शामिल हैं। ये रांची के युवकों को पहले इंटरनेट और फिर मोबाइल के जरिए अपने जाल में फंसाती थीं और फिर इसके बाद तय होती थी इन युवतियों की चमड़ी की कीमत। इस मंडी में इन चमड़ी की कीमतें तय की जाती थी। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस को एक ही कमरे में 4 लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक स्थिति में मिले। इस रैकेट को चलाने वाली सरगना कई राज्यों की पुलिस के हाथे पहले भी लग चुकी है, वो जेल भी जा चुकी है। इस धंधे की कमाई से उसने रांची में आलीशान 3 मंजिला घर भी बना रखा है। पहले वो किराए के घर में धंधा चलाती थी, लेकिन अब खुद के घर को ही इस धंधे का सेंटर पॉइंट बना दिया। पहले भी इनको गिरफ्तार करके 7 लड़कियों के साथ भेजा गया था जेल, लेकिन फिर छूटने के बाद फिर इन्होंने अपनी परंपरा शुरू कर दी। लोगों से न्यूज़ मिला और उसके गुप्त सूचना के आधार पर इनके घर पे छापामारी की गई। छापामारी में इनके यहाँ 5 लड़की बरामद हुई, जो एक नोएडा की है, हरियाणा की रहने वाली, एक 2 कलकत्ता की, एक गिरिडीह की और एक यहाँ बड़गाई की। और ये लोग प्रोफेशनल सेक्स रैकेट चलाती हैं। इन लोग को कोई शर्म हया नहीं है। पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर से इस धंधे को रोक दिया, लेकिन भोले भाले युवकों को फंसाकर अपना शिकार बनाने का धंधा बदस्तूर जारी है। जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की, ताकि समाज में ऐसे लोग दोबारा अपना सिर ना उठा सके। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे जुर्म की चौंकाने वाली दास्तान। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। और अब बात जुर्म की सबसे घिनौनी दास्तान की, तो वो अपनी बेटी का ही गुनहगार था। उसने अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसकी मां को भी मार डाला, उसके भाई को भी मार डाला, और अब वो अपनी ही बेटी से निकाह करने की फिराक में था। लेकिन फिर बीच में आ गई पुलिस। फिर क्या हुआ आप जरा खुद देखिए। वो रिश्ते में तो कुछ नहीं था, लेकिन अब वो इस बच्ची का बाप कहलाता था। लेकिन उस दरिंदे की बुरी नीयत अभी थमी नहीं थी। अब वो अपनी ही इस बेटी से शादी भी करना चाहता था। जी हां, ये सुनकर आप चौंके तो जरूर होंगे, लेकिन ये सच है। मोतिहारी से ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है। सिकरहना डीएसपी को ढाका में चोरी की गाड़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम बना दी जाती है और ढाका के कई मोटर गैराज में छापेमारी की जाती है। इस छापेमारी में पुलिस को चोरी की 6 गाड़ियां मिलती हैं। वहीं जांच में पुलिस को पता चलता है कि ये सभी गैराज एक ही शख्स के हैं, जिसका नाम शमीम है। अब पुलिस शमीम की तलाश में जुट जाती है। शमीम का घर ढाका के वार्ड नंबर 18 में है, लिहाजा पुलिस शमीम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंचती है। शमीम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मकान चारों तरफ से बंद था और गेट पर ताला लगा था, लेकिन घर के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। पुलिस को अंदर किसी के होने का शक हुआ। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर तलाशी ली तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। मिले कि ढाका केलाम ढाका में एंथोनी के यहाँ चोरी की हुई कुछ वाहन रखा हुआ है। इस सूचना पर ढाका थानाधीश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी के पश्चात 6 वाहन, जिसमें 2 बोलेरो पिकअप
एक सेंट्रो, एक मारुति वैन, आधा दर्जन गाड़ी की चाबियाँ, नंबर प्लेट, 6 मोबाइल, कुछ सिम, एक ब्लिंकर बरामद हुआ है। जब्त वाहनों मास्टर वाहन जब्त वाहनों का सत्यापन किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी वाहन चोरी का है। घर के अंदर से पुलिस को एक डरी सहमी लड़की मिली। ये लड़की कथित तौर पर शमीम की बेटी थी, लेकिन जब इसने पुलिस को अपना सच बताया तो पुलिस भी चौंक गई। ये सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना इलाके के रसूलपुर की रहने वाली है। इसके पिता का नाम राजीव कुमार सिंह था। इसका असली नाम कुछ और ही है। इसने अपनी आपबीती में बताया कि शमीम ने इसकी मां को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद शमीम ने इसके भाई और इसके पिता दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद शमीम और पीड़िता की मां दोनों सिलीगुड़ी चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शमीम का दिल इसकी मां से भी भर गया और शमीम ने इसकी मां की भी हत्या कर दी। इसके बाद शमीम पीड़िता को अपने साथ रखने लगा। इतना ही नहीं, शमीम ने अपनी ही बेटी के साथ हवस की भूख भी मिटाने लगा। मेरी मम्मी शादी की थी शमीम मियाँ से, उसके ले आया रात को ज़बरदस्ती उनको वहाँ से। उसके बाद 3 साल एकदम प्यार से रखा था, जैसे कोई बाप रखता है अपनी बेटी को। उसके बाद मेरी माँ को मार दिया, मार के हमको सिलीगुड़ी में ज़बरदस्ती पहुँचा दिया। और उसके बाद हम पूछे ऐसे क्यों किया आप, तो मेरा गर्दन पकड़ के दबा के बोला कि जैसे तुम्हारी माँ को मारे उसे तुम्हें को मार देंगे। उसके बाद रोज़ रात को बेहोश का सुई देता था और मारता था अगर कुछ ज़्यादा बोल देते थे तो, और गलत करता था मेरे से। शमीम गुरुवार को अपनी ही बेटी के साथ निकाह भी करने वाला था। उसने इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन तभी पुलिस बीच में आ गई। पुलिस ने शमीम के घर से 9 मोबाइल, आभूषण, जमीन, इंश्योरेंस के पेपर सहित 200 से ज्यादा चाबियां भी बरामद की हैं। अब पुलिस शमीम की तलाश कर रही है। एक मामले की जांच में गई पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि उसके हाथ इतनी बड़ी जुर्म का खुलासा होगा, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने एक पीड़िता की जिंदगी बचा ली। एक ऐसे चेहरे का पर्दाफाश किया जो इंसान के रूप में छिपा एक भेड़िया निकला, जो केवल कानून का ही नहीं बल्कि विश्वास और रिश्ते का भी दुश्मन है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।